के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। हमारे संविधान का माखौल न उड़े, इसको मजाक न बनाया जाए। देश का संविधान, आरक्षण या लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी बखूबी जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज सेफ, रिजर्वेशन इज सेफ एट द हैंड्स ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Prime Minister of India, and I may take the liberty to call you Narendra Bhai ji. Distinguished dignitaries present here. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहीं किसी कार्यक्रम या किसी दौरे पर जाते हैं तो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सुर्खियां बन जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ा संदेश दे दिया। लेकिन इसी के साथ इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को भी इशारों ही इशारों में मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया है। दोनों ही बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वायरल वीडियो की जिसकी खूब चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरा होने पर एक कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। सीजेआई बगल में खड़े थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में एक बुकलेट आता है जो कि रिबन से बंधा रहता है और प्रधानमंत्री उस रिबन को उतारते हैं। सीजेआई प्रधानमंत्री से वो रिबन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीएम मोदी उस रिबन को अपनी जेब में डाल देते हैं। ये जो वीडियो है ये अब खूब वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को देखकर प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं। स्वच्छता का जो संदेश पीएम मोदी ने बार बार दिया है वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। लोग ये लिख रहे हैं कि पीएम मोदी का ये एक बड़ा संदेश है। नफरती जो हैं वो तो आलोचना करेंगे ही। सीजेआई की शालीनता भी प्रशंसनीय है, ये साफ तौर पर लोगों के जरिए लिखा गया है। तो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर खूब रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, जो कि सीजेआई बगल में खड़े हैं और पीएम मोदी उस रिबन को अपनी जेब में डालते हैं। बार बार स्वच्छ भारत की बात, स्वच्छ भारत अभियान की बात जो है वो पीएम मोदी करते हैं और उसका संदेश भी बार बार देते दिखाई देते हैं। फिर चाहे वो इस तरीके से एक बुकलेट का रिबन अपनी जेब में डालने की बात हो, फिर चाहे वो जब किसी ब्रिज या किसी जगह पर उद्घाटन के लिए पहुंचते हैं, अगर वहां पर कुछ कचरा पड़ा है तो वो उसको उठाकर जो है वो डस्टबिन में डालते हैं। ये वीडियो भी हमने देखा है। और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही ये एक वीडियो है जो सामने आया है जिसकी खूब तारीफ लोग कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि हमें स्वच्छता के ये मूल सिद्धांत छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए। पीएम मोदी ने जिस तरीके से रिबन वहां पर फेंकने के बजाय, क्योंकि वहां पर डस्टबिन नहीं था, तो पीएम मोदी ने वो रिबन अपनी जेब में रख लिया और यही वजह है कि इस वीडियो की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। लेकिन इसी कार्यक्रम में मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का चूंकि यह कार्यक्रम था, तो ऐसे में देश की महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। सीजेआई के सामने पीएम मोदी ने कहा कि तेजी से फैसले होने चाहिए ताकि आधी आबादी को भरोसा आप पर हो जाए, आप पर भरोसा बढ़े। पीएम मोदी ने किस तरीके से कोलकाता रेप कांड के बाद पहली बार महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वरिष्ठ वकीलों के सामने जो है वो ये बात कही है, जरा सुनिए। मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं,
2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां जो विमर्श होगा उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे। जस्टिस टू ऑल का रास्ता मजबूत होगा। मैं एक बार फिर आप सबको इस पवित्र समारोह और समागम और चिंतन मनन में जरूर अमृत निकलेगा, इस आशा के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। तो पीएम मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि महिलाओं को जल्दी इंसाफ मिले तभी आधी आबादी को भरोसा मिलेगा। ये बात पीएम मोदी ने कही। लेकिन इसी के साथ जो कहीं ना कहीं विपक्ष है, जिस तरीके का रवैया वो कोलकाता रेप कांड से लेकर जो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस पर दिखा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम में एक तरीके से विपक्ष को जवाब मिला है, जहां इशारों ही इशारों में कपिल सिब्बल को पीएम मोदी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हुआ ये कि कपिल सिब्बल भी इस कार्यक्रम में थे। वो वहां पर मंच से तमाम जो वहां पर वकील बैठे थे, जो जजेस बैठे थे, उनको संबोधित कर रहे थे। और कपिल सिब्बल ने इस दौरान प्रधानमंत्री से ये कहा कि क्या मैं आपको नरेंद्र भाई बोल सकता हूं। तो ऐसे में पीएम मोदी का कोई रिएक्शन वहां पर देखने को नहीं मिला। और जो रिएक्शन उन्होंने दिया भी वो कुछ ऐसा था कि कपिल सिब्बल से मानो पीएम मोदी नाराज हैं या फिर कोई रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो रिएक्शन है पीएम मोदी का, ये भी अब खूब वायरल हो रहा है। Prime Minister of India, I may take the liberty to call you Narendra Bhai ji. Distinguished dignitaries present here. चूंकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि कपिल सिब्बल जिस तरीके से सरकार की आलोचना करते हैं, जिस तरीके से वो दरअसल महिलाओं को लेकर उन्होंने बयान दिया, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही आपसे की थी कि वो कह रहे हैं कि ये ऐसी घटनाएं होना आम बात है। और इतना ही नहीं, वो विपक्ष के नेताओं की कोर्ट में पैरवी करते हैं और वहां पर वो मोदी सरकार को घेरते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन वहीं पर जो कोलकाता का रेप कांड है या अन्य जगहों पर जो घटनाएं बच्चियों के साथ, जो महिलाओं के साथ हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष से ये पूछा जा रहा है कि अब कहां है आपका संविधान, अब कहां है संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमने वाले। ये कार्यक्रम में राहुल गांधी जिस तरीके से संविधान की किताब को मजाक बनाते हैं, जिस तरीके से उसे मजाक समझते हैं, उसको लेकर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, मनन मिश्रा ने सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने ही संविधान को हाथ में लेकर राहुल गांधी के इस नाटक की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने इस बात की निंदा की कि किस तरीके से अपने चुनावी फायदे के लिए ये अज्ञानी और अनपढ़ लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। देश की स्थिरता के लिए यह गंभीर खतरा है। मनन शर्मा किस तरीके से राहुल गांधी पर जमकर बरसे हैं, जरा सुनिए। It is our solemn duty to protect and uphold the Constitution. This rare document must not be exploited and for political gains, misleading the ignorant or the illiterate for electoral advantages poses a serious threat to the nation's stability. हमारे संविधान का माखौल न उड़े, इसको मजाक ना बनाया जाए। देश का संविधान आरक्षण या लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी बखूबी जानते हैं, देश को यदि सही मायने में खतरा है तो इन बेबुनियाद बयानबाजी से जो सीधी सादी भोली भाली अनभिज्ञ जनता को बरगलाने का प्रयास करती है।
Constitution is safe, reservation is safe at the hands of our Honorable Prime Minister and Honorable Chief Justice of India. Under the guise of human rights, no one should be permitted to compromise the sovereignty and security of our nation. The number of enemies within our country is swelling day by day, outnumbering even external ones. In conclusion, I must say, 25 lakh lawyers stand resolute as the defenders of our judiciary, its judges, as well as the government in its effort to combat enemies of the state and anti-social elements. I conclude by saying that the members of the legal and judicial framework and guardians of the Constitution, it is our solemn duty to uphold the principles enshrined in our Constitution. The judiciary and the executive must work in unison to protect the nation from both internal and external threats, ensuring that the Constitution is not misused for personal or political gains. Lawyers and judges are to remain vigilant and proactive, safeguarding the integrity of our nation and ensuring that justice prevails in every corner of country. I wish the conference a grand success. जय भारत माता, जय भारत का संविधान। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा कार्यक्रम था जहां पर पीएम ने एक बड़ा संदेश दे दिया, लेकिन वहीं पूरा विपक्ष धराशायी होता नजर आया, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पीएम मोदी ने महिला सम्मान की बात की, महिलाओं को इंसाफ जल्द से जल्द मिले इसकी बात कही, और कहीं ना कहीं वो भी चिंतित हैं जिस तरीके से देश में महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ ये अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ मिले और इससे आप पर भी भरोसा उनका बढ़ेगा। लेकिन इसी के साथ पीएम मोदी ने कपिल सिब्बल तो वही मनन मिश्रा ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष की जो संविधान को लेकर के झूठ फैलाते हैं उसकी पोल खोलकर रख दी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।